अपनी अपनी से सलामती के लिए बाबा सलाम चौथी मजलिस और मुसलसल हम इल्मी के तहत ये बता रहे हैं कि ये कुल के कुल उसके इरादा है। और हम मुसलसल ये अर्ज कर रहे हैं कि मुरीद का इरादा ही मुरीद की तहारत और उसकी बका की अलामत है। अगर इरादे में तब्दीली आ जाए तो मुरीद फना है। अल्लाह का इरादा यही है कि वो इनको ताहिर कर दे, ताहिर रखे। और अच्छा इरादा है कब से? इरादा है कब से? मैंने अर्ज किया था कि फेल तजल्ली के तहत इरादे का आर्जी होना फना इंसानियत है। यानी कि मेरा इरादा 2 साल बाद हुआ, 3 साल बाद हुआ, 4 साल बाद हुआ, उससे पहले मेरा इरादा नहीं था, ये नक्स है। अल्लाह में नक्स नहीं पाया जाता, वो जब से है। है जब से वो है, बल्कि वो भी नहीं था तब से इरादा है। वो इशारा है, वो इशारों से पाक है। अल्लाह नहीं था तब से उसका इरादा है। जब वो रहमान भी नहीं था तब से उसका इरादा है। जब वो करीम भी नहीं था तब से उसका इरादा है। जब वो गफ्फार भी नहीं था तब से उसका इरादा है। जब से वो हई भी नहीं था, तब से उसका इरादा है। जब से वो कय्यूम भी नहीं था उसका इरादा है। जब कुछ भी नहीं था उसका इरादा है। उसका इरादा ये है कि ये ताहिर रहे। जब तक मुरीद का इरादा रहेगा ये ताहिर रहेंगे। तभी तो हुसैन बादशाह करबला में इरशाद फरमाते आना ना हनो हमारा इरादा है कि वो एक रहे, चाहे हमें कोई पहचाने।
इम्कान है कि कोई उस जैसा बन सकता है, ना बनना दलील है कि ये हाजिर और नाजिर है। मुझे दीजिए ताकि हम सैर सलूक कर लें, अंदर आसमान की तरफ परवाज कर लें, सैर सलूक 2 मिनट मुझे दीजिएगा। 2 लफ्ज है कुरान में, मोहब्बत और मवद्दत। मोहब्बत किसे कहते हैं? तवज्जो। मोहब्बत कहते हैं अल यफनहु इज्जतिही बेहुब्बिही फनाउल यतअल्लकुल इंसानिही उम्मिही अबूहा वबनुहा वबालुहा जद्दिही हुब्बिही तज़वज्जु अज़वाजिही। मोहब्बत का ताल्लुक माँ से, मोहब्बत का ताल्लुक माँ से, मोहब्बत का ताल्लुक शौहर से, मोहब्बत का ताल्लुक बेटे से, मोहब्बत का ताल्लुक रिश्तेदारों से, और ये सारी चीजें फना हैं। मोहब्बत है किसी को, माँ दुनिया से चली गई, बहुत सदमा होगा तो साल होगा, उसके बाद ये सदमा खत्म हो जाएगा, या फिर हैप्पी बर्थडे टू यू होगा साल बाद एक दिन। तवज्जो कर लें साहब। मोहब्बत का ताल्लुक फना से है, बेटा मर गया साल सदमा होगा, उसके बाद खत्म। शौहर का इंतकाल हुआ, दूसरा कर लें। मोहब्बत का ताल्लुक फना से, और बात अभी मेरे साथ बोलिएगा, नहीं उसे बात समझ के बोलिए। मोहब्बत का ताल्लुक फना से, मवद्दत का ताल्लुक बका से। मोहब्बत फानी है, मवद्दत बाकी है। खत्म हो जाएगी, मवद्दत खत्म नहीं होगी। अल्लाह हमसे एक फरमाइश कर रहा है। अल्लाह ने 2 फरमाइशें की। पहली फरमाइश की, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह कह रहा है मुझसे मवद्दत नहीं करना, मुझसे मोहब्बत करो, इनसे मवद्दत करो। मवद्दत मांग रहा है इनके लिए। मासूम फरमाता है हुब्ब अक़ीदते व इम्र इरादतन, उसका इरादा ये है कि कोई मुझे मान कर भूल जाए तो मैं उसे माफ कर सकता हूँ, जो इनको मान कर भूल गया उसे माफ नहीं। कोई मोहब्बत करने के बाद मुकर जाए। आदमी शाह जी मैं बहुत बड़ा जुमला कह, अगर आप खामोश हैं, कोई मुझे मानकर भूल जाए उसकी माफी है, जो इनको मानकर भूल गया उसकी
माफी नहीं है। बल्कि मैं एक बात करता जो इजाजत हो तो जनाबे नूह आवाज देते हैं, या अय्युहद दुनिया लब्बैकुल नबूवत ही हो वल विलायत तुम। कौन है जो मेरी ज़ाहिरी नबूवत और मुझे खल्क करने वाली विलायत पे ईमान रखता है? कौन है जो मेरी नबूवत और मुझे खल्क करने वाली विलायत पे, खल्क करने वाली विलायत पे, खल्क करने वाली विलायत पे ईमान रखता है? अभी जुमले खत्म ना हुए थे, खिंजीर ने कदम उठाया, कहा नबी तेरी नबूवत को भी मानता हूं, तेरी विलायत को भी मानता हूं। शादी बरात की तन्हाइयों में पैदा होने वाले बिन बाप की औलादों का अली बाकर नकवी जिम्मेदार नहीं है। इमाम मूसा काज़िम फरमाते हो वल्लाह वल्लाह सैयदी, वो सैयद पे लानत है और वो खिंजीर से बदतर है, शक नहीं किया। कहते हैं उस सैयद से खिंजीर बेहतर है। अरे सैयदों सुनो, नाम नहाद सैयदों से वो खिंजीर बेहतर है। अली की विलायत में शक नहीं किया। उस खिंजीर ने नबी से पूछा नहीं फतवा है या नहीं। अल्लाह से मोहब्बत करना है, बेमवद्दतुल विलाया, से मोहब्बत और बाकी मोहब्बत रहेगी, मोहब्बत नहीं रहेगी। अच्छा मुझे हुक्म हुआ है, मैंने नाराज ना हो जाए, मैंने बात हमसे में बात कही थी, वो थोड़ी सी बात करके आगे मैंने बढ़ना है। एक मछली गुजरी है जिसका नाम जुमजुमा। मैंने सिर्फ इक़्तिबास लेना है उसमें से। मछली का नाम जुमजुमा है। वही आती है अल्लाह की तरफ से, या जुमजुमा बिजुहाफिज़ून नबी, मेरे यूनुस को अपनी पनाह में ले लो। और जुमजुमा इसे कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। जुमजुमा ने कहा बारेगा तेरे नबी को हिफाजत में मैं ले लूँ, बिजुहाफिज़ून युक़र्रज़ ही, इसका कोई अजर भी तो होगा।
क्या करूं, मैं उस तरतीब से आगे बढ़ना चाह रहा हूं कि इसका कोई अजर, मैं नबी को अपनी पनाह में लूंगी, उसे मौत नहीं आएगी, मैं जिम्मेदार हूं, भूख नहीं लगेगी, मैं जिम्मेदार हूं, उसकी नींद में थोड़ी सी भी कोई परेशानी नहीं होगी, मैं जिम्मेदार हूं, इसका कोई अजर भी तो होगा। तुम क्या चाहती हो, क्या अजर मांगना चाहती हो? क्या अजर ये मांगना चाहती हो जो तुम मुझसे बात कर रहा है, जो आवाज आ रही है, बारिला मैं तुझे आवाज के रूह के वजूद में देखना चाहती हूं। वजूद को देखना चाहती हूँ। क्या ठीक है, लहिद्दती और यमता है, तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक कि तुम मेरे इस वजूद को, मेरे वजूद को, जिस जबान से मैं बात कर रहा हूँ, इस जबान के वजूद को देखना दे, तुम्हें मौत नहीं। पना में लिया 40 दिन, 100 साल गुजर गए, जिंदा है और इंतजार में है कि मुझे मौत नहीं आए। 200 साल गुजर गए, 300 साल गुजर गए, 400 साल गुजर गए, ज़ईफ़ी आ गया, अब तैरा भी नहीं जा रहा, दरिया के किसी कोने में बैठी रहती, इंतजार है कि मैंने उस वजूद को देखना, मुझे आएगी। अब वो मंजिले मोहब्बत पे नहीं है, इमाम बाक़िर कुएं में गिर गए, लोगों ने यही कहा, गिर गए ना सरकार, लोग कहते हैं कुएं में गिर गए। इमाम सज्जाद नमाज में मशगूल थे, ऐसा नहीं है, वो गिरे नहीं, तंज़ीलुल बहर, पानी में खुद उतरे, हुक्म दिया, पानी ने जगा दी, जो जगा दी, अब वो है नहरे तजीद। जो कर रहे बनी इस्राइल में दरियाए नहर तजीद है, उसमें है जुमजुमा। मदीना में कुएं में इमाम बाकर है, इमाम बाकर ने कहा या अय्युहल जुमजुमा सलूनी लैया लैया, जुमजुमा ने जो ही ये आवाज सुनी, तो वही आवाज है जिसने मुझे वही की थी। वही आवाज है जिसने मुझ पे वही की थी। जवानी लौट आई, जवानी लौट आई, तैरते तैरते इमाम के सामने आती है, और इमाम ने कहा बेहद में हुई, खुश हो गई, मैं अल्लाह का वजूद हूँ, जिसने तुम पे वही की थी, हो वल हुब्बे, मोहब्बत है, ही हम ही है जिससे विलायत मुकम्मल होती है, विलायत ही हम ही है जिस पे विलायत इख्तिताम होती है। खुश हो गया जिसने फरमाइश की थी, मोहब्बत मौजू हुई, मोहब्बत अल्लाह की जात के लिए, मोहब्बत आले मोहम्मद के लिए। मोहब्बत का ताल्लुक, मोहब्बत का ताल्लुक मांगने से है। मोहब्बत का ताल्लुक मांगने से नहीं, बीवी को शौहर से मोहब्बत है, कोई दिन बता दीजिए जिस दिन वो ना मांगे,
बेटी को बाप से मोहब्बत है, मांगेगा। तवज्जो है ये? मोहब्बत का ताल्लुक मांगने से। यसअलूनल हुक्म शायर होता है। मोहब्बत मांगने का नाम है, मोहब्बत देने का। बात भूले मुश्किल तो नहीं हो रही ना, मैंने आना है मौजूद के ऊपर, बस उसके लिए थोड़ी सी तमीज़ रहेगी। है मोहब्बत का ताल्लुक हुक्म से, हुक्म से। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबि'ूनी, कह तो इनसे जब ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो तेरी इत्तबा करें, हुक्म है। देखिए दो बराबर के आदमी जब आपस में बात करते हैं तो इल्तमास है कि मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, क्योंकि बराबरी बड़ा छोटे को करेगा तो हुक्म है, छोटा बड़े से करेगा तो सवाल। जाहिलों से किताब नहीं था मेरा, मगर मैं अफसोस में परेशान हो चुका हूँ। छोटा बड़े से बात करेगा तो सवाल। ना समझे नहीं मेरी बात। देखिए कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबि'ूनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह से मोहब्बत करनी है, इत्तबा मोहम्मद की करनी है। अली से भी मोहब्बत करनी है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत अली से है। अल-हुब्बु अली इबादत, अल-हुब्बु हसन इबादत, अल-हुब्बु हुसैन इबादत, अल-हुब्बु अल्लाह इबादत। अल्लाह से मोहब्बत, हसन से मोहब्बत, मोहम्मद से मोहब्बत, हसन से मोहब्बत, हुसैन से मोहब्बत। तो भी ये मोहब्बत किससे करना है? कुर्बा मुज़क्कर नहीं है, एक औरत है जो अल्लाह के करीब है। कहने लगा मुझे नहीं मालूम परेशानी में पुलिस को वसूल करेगा। अल्लाह कह रहा है उस बतूल से मोहब्बत करो जो मैं अल्लाह के करीब है। अल्लाह को पता, दुनिया को पता ही नहीं कि कायनात की शय लोगों के पास अल्लाह है, अल्लाह की शय के पास फातिमा है।
बतूल। सरकार जैसी शय रग होगी हमारी शय रग है, तो जो अल्लाह हमारी शय रग के करीब है वो वजूद जाहिर या वजूद बातिन तो रखता होगा, उसका वजूद नहीं। जैसी शय रग है वैसी हकीकत फातिमा उसके करीब है, कमाले ज़हरा उसके करीब है। जो करने मौका में नहीं तो अच्छा शक दूर करते हैं ना परेशान। तो एक किताब ऐसी ले रहा हूं मैं नाम, जो हर घर में पढ़ी, हमारे घर में वो किताब पढ़ी, अगर ना पढ़ी वो जो मर्जी। अब ये ना पढ़ी उसका मैं जिम्मेदार तो नहीं, क्योंकि पढ़ी होगी किताब ऐसी। किताब का नाम लेना भी नहीं चाहिए, वो बड़ी छोटी सी किताब है जिसका नाम 14 सितारे है। पहली बात ये कि मैं ऐसी छोटी छोटी किताबों के हवाले देता नहीं, मगर छोटे लोग में जो छोटे हैं उस किताब का नाम ले रहा हूँ जिसका नाम है 14 सितारे। उस किताब का नाम ही गलत है, सितारे 14 नहीं होते। किताब है बड़ी है, अपने भी उस पर यकीन रखते हैं, पढ़ाई भी यकीन रखते हैं। यही फातिमा सैयद तवज्जो बिस्मिल्लाह हसन बादशाह को हाथ में लेकर बैठी और हसन बादशाह की बज़ाहिर 2 महीने छोड़ दें दिल नहीं चाहता। और बीबी सरकार हसन बादशाह को लोरी सुना, वो लोरी के लिए पूरा खमसा चाहिए, वो मैं भी नहीं बताना चाहता। तो ज़हरा जो लोरी दे रही होगी वो क्या होगा? अब ये आम बच्चे तो है नहीं कि टूट लेटर इनके लिए लोरी भी अलग होगी। अब इतने में वो कर रहे हैं, बीबी कर रहे हैं, तो इनमें ये दखलुल मोहम्मद अल मुस्तफ़ा सैयद फातिमा में मोहम्मद मुस्तफ़ा आते हैं। क्या देखा कि हसन बादशाह सो आपको ये भी नहीं कह सकता कि वहां पहुंच जाए तखय्युल शिरक हो जाएगा, मगर आप ज़हन बनाइए। इतने में मोहम्मद मुस्तफ़ा आते और आके कहते हैं या फातिमा तो बिन्त लैया लैला फिल हसन, हसन मुझे दे सैयदा ने हसन दिया। अब सरकार हसन मोहम्मद के हाथों ये तवज्जो कीजिए और आसमान की तरफ देखकर क्या या अल्लाह या सदक़त हो फिल बेयदै, हसन के हाथों का सदका कायनात की मुश्किलें हल कर दे। बेसदरुल यसद्दकुल फिल दुनिया, ऐ माले ला मुझे हसन के सीने का वास्ता, फरिश्तों की मुश्किलात को हल कर दे। जिन्न वल इंस, ऐ बारे ला तुझे हसन के सद का वास्ता, तमाम जिन्नों इंस की मुश्किलात को हल कर। मैं इशारा करूँ, मुझे नहीं पता कौन परेशान है और मेरा साथ दीजिए। इतने में सरकार ने एक हाथ में यूं लिया, एक हाथ से हसन बादशाह के 2 खूबसूरत पैरों को हाथ में पकड़ा। अगर तू भी परेशान है तो तुझे इसके नाखून का सदका तेरी मुश्किल
अजीजान मोहतरमा नहीं, हाँ यब्नुल फातिमा, ये फातिमा का बेटा, यब्नुल्लाह, और ये तेरा बेटा भी है। आप परेशान हो गए? हाँ अभी कल कहीं जाते थे तो कल मेरे पास गाड़ी में जाता है, किताब लेके आ जाता है, उसमें वाज़े लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या सारल्लाह, अपना सारे ही हसन है अल्लाह का बेटा। हसन तौहीद का फर्जंद। तुम हज के दिनों में कहो फर्जंदाने तौहीद तो मुसलमान, बच्चों में पता नहीं कौन कौन है, आपको कह दे तो अल्लाह का बेटा है। तभी तो इमाम हसन बादशाह अमीर शाम के सामने कह रहे थे, तवज्जो दीदान मोहतरम, कहे अमीर शाम अल तवाना ला युफर्रिकून, तेरा और मेरा तो मुकाबला बनता ही नहीं, हरामी की औलाद मैं अल्लाह की औलाद। सरकार जो ठीक नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, जो ठीक हो सकता है उसके आसार बताते हैं कि वो ठीक हो सकता है। घबरावे तो नहीं है कि तू हरामी की औलाद, तौहीद के बेटे, तुम्हारे शजरे का इल्म नहीं, तुम्हारा शजरे तौहीद है। तुम पैदा हुए तवज्जो नहीं कर रही, हम नाजिल हुए हैं, अंतर फना तू फना है, आना व यब का वजह रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम, चेहरा है जिसे मौत नहीं आएगी। हर इमाम ने पहला हुक्म किया है, मैं संस्कृत से रिवायत पढ़ रहा हूँ, हर इमाम ने अपनी इमामत का पहला दिन बज़ाहिर जब लिया तो कोई ना कोई हुक्म किया है। हसन बादशाह आइमा में वाहिद इमाम है जिन्होंने हुक्म भी किया है, पहला तो अली को किया है। ने किया ही अली की साथ मंजर जहाँ कहा था कि मुझे ताबूत में डाल के को दे देना, इधर चला, हसन बादशाह इधर चले, चंद कदमों के बाद वापिस मुड़ते
मन आता तो कौन है? तो क्या लिखा जवाब देना बनता है या नहीं? यानी हुज्जत नासिखा हो चुकी है, हुज्जत मंसूखा हो चुकी है, और असल हुज्जत नासिख मंसूख पे वाजिब है नासिख का जवाब देना। जो नहीं करना हसन वो है जो पहला हुक्म ही अली की जात को करता है। हसन ने बाप समझकर हुक्म नहीं दिया, वजूद तौहीद समझकर, तौहीद के वजूद को हुक्म दिया कि कौन है। वो जो नहीं करते जान परेशानी तो नहीं है ना, तो नहीं है। हसन इमाम अव्वल व आखिर व ज़ाहिर व बातिन वो है जो हुक्म भी दे तो अली को। हसन के साथ के मुश्किलात हल होती हैं, जो नहीं करता। और हसन मालिक कुन है, तख्लीक कुन नहीं। ये तो इरादा है उसका, और इरादा खल्क नहीं होता, इरादा जाहिर होता है। इरादा नहीं होता, इरादा जाहिर होता है। हसन उसका इरादा है, और हसन खुद मालिक कुन है। तवज्जो नहीं करता, या परेशान थक गए हैं। इरादा कुन है, हसन कुन करते हैं। सरकार बात ये कि हसन बादशाह हुसैन बादशाह बैन अल्लाह कोई फर्क नहीं है दोनों में। अता में भी फर्क नहीं है, जज़ा में भी फर्क नहीं है। एक मंजर दिखा के और एक और मंजर उसमें से निकाल के आपसे बात होता है। मैंने कल अर्ज किया था कि अल्लाह ने कहा कि राहत तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है, ऐसी ही नहीं। अल्लाह ने बिन माँ बाप के एक आदम बनाया। भाई आदम का ना माँ है ना बाप। रात के 7 बेटे, सातों माँ बाप के बगैर। 7 आदम दिए हुसैन ने। बच्चों का कोई बाप है ना माँ है, हुसैन की कुन है। समझाता चलो कि जब औलाद नहीं है, जिनको पता है पता है, जिनको नहीं पता वो समझ। औलाद नहीं है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी कहा कि औलाद नहीं, अल्लाह ने भी कहा औलाद नहीं है। रोता हुआ निकला, हसन हुसैन को साथ दिए। कैसे दे दिए? एक बच्चे के दूसरे बच्चे पैदा होने तक कम से कम 1.5 साल होता। 7 बच्चे उसी वक्त को कैसे मान गए? कैसे मान गए? मुझे 7 मिल गए। और आप कहते हैं उसे है जो शादी ना करे। कहते हैं जिसकी शादी ना हो। लेना जो जिन्हें मालूम है मैंने सुन रखी है, हम उनके लिए नहीं ये कह रहा, जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए है। यहूदियों में राहब उसे कहते हैं जो शादी ना करे, अगर वो शादी कर ले तो राहब नहीं रहे। मुसलमानों में कलंदर उसे कहते हैं जो शादी ना करे, अगर वो शादी कर ले तो कलंदर नहीं है। हिंदुओं में राहब पंडित ज्योतिषी उसे कहते हैं जो शादी ना करे। आगे वो राहब पंडित ज्योतिषी शादी कर ले तो वो ज्योतिषी नहीं रहते। ऐसे ईसाइयों में फादर मदर है जो चर्च में होते हैं, अगर वो फादर शादी कर ले तो फादर नहीं है। अब जिसकी शादी ही नहीं, शादी नहीं है,
कोई शादी साबित कर दे, दिन छोड़ दे, माफ है। अब आता है औलाद नहीं, रसूल ने कभी औलाद नहीं है, तुम्हारी शादी ही नहीं। राम ने कहा सरकार यही तो मुजजा देखना है। मैं शादी भी ना करूं और मेरी औलाद भी हो, बादशाह है, हुसैन बादशाह है। हसन ने कहा एक, अल्लाह ने आसमान पर कहा कुन, बच्चा मस्जिद नबवी में नाजिल हुआ। हसन ने कहा एक, अल्लाह ने कहा कौन, मस्जिद में बच्चा नाजिल हुआ। देखा ये प्रैक्टिकल है ना, कदमों में ऐसे नहीं गिरेगा, कुछ देखेगा तो गिरेगा। हुसैन ने कहा दो, अल्लाह ने कहा कौन, हसन ने कहा तीन, अल्लाह ने कहा कौन, दोनों भाइयों ने 7 तक गिनती गिनी। अल्लाह ने 7 मर्तबा कौन कहकर 7 बच्चे मस्जिद में नाजिल किए। इसने बच्चों को देखा, दोनों के कदमों में गिर के कहता है बस। बस हो गई, मुस्तकीम, मुझे मेरी मंजिल मिल गई। उस वक्त हसन मुस्कुरा के कहते हैं कम बात, हमें रोक दिया, वो हमारा इतना पैरोकार है, हम गिनती गिनते रहते हैं। एक तरफ औलाद देते हैं बगैर बाप के, एक तरफ हसन पहाड़ों से ऊंट निकालता है। जितने तुम्हारी चाहत हो ऊंट ले जाओ, और ये ऊंट दुनियावी नहीं है, ये खास हसन की कौम की पैदावार है। जितने थे उतने वो ले गए, तो ये कौन की मंजिल पे फाइज है। इनका ताल्लुक वही है जो तौहीद का ताल्लुक, तौहीद को राजी करना है तो इनको तस्लीम करना पड़ेगा। तौहीद अक्ल से बालातर है जब तक कि ये समझ ना आए। जैसे करीम है ऐसे करीम, उसने इनकी खातिर हर वो किया जिस पे ये राजी हो जाए। और रिश्ता भी अजीबो गरीब है कि इन्होंने भी उसकी खातिर वो किया जिस पे वो राजी हो जाए। मगर मैंने कायनात में कोई जनाजा नहीं देखा जो वापिस घर आया हो। कोई गम ना दे हम किसी को। अल्लामा हज़रत सब फरमाते हैं ज़हरा की किस्मत ही अजीब है। 2 बेटे, एक बेटे का जनाजा तीरों पे है, एक बेटे के जनाजे में तीर है। फरमाते हैं जब किसी का मसाइब पड़ा जाए, कोई आए या ना आए, जब हसन का मसाइब पड़ा जाता है, मैं इशारा करूँ इजाजत दीजिएगा।
हसन की दो बेटियां जरूर आती हैं। एक का नाम है फातिमा सुगरा, एक का नाम है खुतैजा सुगरा। दो बेटियां हसन बादशाह की थी। और ये मालूम इनके साथ क्या हुआ? जितने जुल्म हुसैन की सकीना पे हुए हैं, उतने जुल्म इसकी बेटियों में मदीना पे हो चुके थे। कह गया और आपने सुन लिया। इन दो बीवियों को इतने तमाचे लगे कि गालों से गोश्त तक उड़ चुका था। अल्लाह सर में मातम करना है तो आगे बात करो। कोई गम ना दे हसन बादशाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी विलायत की अकीदा बुलंद फरमा, हमारी माँ बहनों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। अज़ादारा ने हुसैन मिल गया जहर हसन को, और जहर भी वो मिला कि अगर एक कतरा नहर फुरात में डाल दिया जाता, पीर बोले शाह जी सारी मछलियां मर जाती, नहर फुरात की मछलियां ऊपर आ जाती। इतना कड़वा जहर, इतना दुश्मनाम जहर था। हसन बादशाह को मिला, आके बिस्तर पे लेट गए। जिनके दिल पत्थर के हमसे मुखातिब नहीं, आहिस्ता आहिस्ता के मसाए पढ़ाना, लेट गए। या फरमाती आईना आईना कासिम, मेरा कासिम कहाँ? कासिम बताता चलो। कासिम इतने नफीस थे, आले मोहम्मद में इतना नफीस सैयद थे कि उनमें फरमा जब तेज हवा चलती ना, कासिम को घर से बाहर नहीं निकालती थी, क्योंकि जब हवा रुखसारों पे लगती गोश्त उभर के बाहर आ जाता। समझ में मातम करना है। कासिम को उठाया, हसन बादशाह की गोद में सीने पे लिटाया ना। हसन बादशाह की सीने में इतनी गर्मी थी, कासिम उठ कर कहते अम्मा क्या मुझे तंदूर पे लिटा दिया है? क्या तेरे बाबा का सीना है? कासिम जिस करवट बाबा के सीने पे लेटे थे उस करवट से खून निकलना शुरू हो गया। जहर हसन को मिला है, जहर की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके। अज़ादार कासिम को गले लगाया, कहा कासिम खुरुजुल बयूतुल ज़ैनब बिल कुलसूम, जा मेरी बहनों को बता दे कि तेरा बाबा दुनिया से जा चुका है। बता दे कि अमर यतीमुल अकबर, मैं यतीम हो चुका हूँ। अब कासिम खड़े हैं, उन्हें फरमाने कदमों पे हाथ रख के कहा मौला मेरा कासिम इतना नफीस है, इसे तो पता ही नहीं कि यतीम होते क्या है, इसे तो बताना नहीं आएगा कि मैं यतीम हो चुका हूँ। कहा फरमा कासिम को मेरे करीब लाओ। कासिम करीब आए, हसन ने गिरेबान चाक किया, सर में खाक डाली, कहा ऐसे हाथ रखो और ज़ैनब के दरवाजे पे की आवाज बुलंद करना, अनल यतीम या उम्मती अनल यतीम के घर का पहरा दे रहा है, हाथ में तलवार और उसकी ज़बान से जुमले निकल रहे हैं अल हाफिज़ वल हफीज़। कोई इधर ना देखे मैं अब्बास पहरे पे आ चुका हूँ, परिंदों को आशियाना छोड़ने की भी इजाजत नहीं। अब्बास को ही गुजरे न क्या देखा कुछ छोटा सा साया है जो ज़ैनब के दरवाजे पे है। अब्बास ने जलाल में कहा कौन है? कासिम ने मुड़ के कुछ बोला नहीं, तलवार हाथ से अब्बास के छूटी, जन्नतुल बकी की तरफ देख के कहा अनल यख्तबा
दस्तक दी। फिजा ने दरवाजा खोला, फिजा ने कासिम की हालत देखी। फिजा दौड़ती है, ज़ैनब उनको सुमाती है। कासिम को देखा, दोनों बहनें अपने पैरों पे खड़ी न रह सकी, मुंह के बल गिरती है। जो मुंह के बल गिरी ना, दोनों सैयदादियों के माथे से जो खून निकला, अब्बास दौड़े नहीं, कोहनियों के बल चला। ज़ैनब का खून अपने हाथों में ले अपने सीने पे मल के कहा, अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं मरा नहीं। अल्लाह ऐसे ये ना, अभी मैं जिंदा हूं। अब्बास अंदर दौड़े, दोनों बीवियों को पहले में लिया, कासिम को गोद में, हसन के घर पे आए। हसन ने बहनों का इस्तकबाल किया, जिस्म थर-थर कांप रहा है। बीबी मुलबनीन भी आ गई, फिजा भी आ गई, रुकैया भी आ गई, कुलसूम भी आ गई, ज़ैनब भी आ गई, अली के बेटे भी आ गए। हसन बादशाह ने अमामा उतारा, हुसैन के सर पे बांधते हैं और कहते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसीयतें की, फलां भाई को का बनी हाशिम संभालना, फलां भाई को का बहनों को संभालना। आज़ादारो ज़ैनब को बुलाया, कहा ज़ैनब लैया ऐ मेरी बहन मेरे करीबा, ऐ मेरी सानिया ज़हरा माँ मेरे करीबा। ज़ैनब का हाथ लिया, बनी हाशिम की तमाम औरतों के पर्दे ज़ैनब के हाथ में दिए। तुम जानो इनकी चादरें दो, वो भी तो शरीकतुल विलायत है, तुम भी शरीकतुल इमामत हो। आज़ादारो दूर खड़ी है उम्मुल बनीन, जो समझ रहे हैं, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ती है। हसन के कदमों पे हाथ रख के कहा, क्या मेरे अब्बास ने कोई गलती कर दी? क्या मेरी परवरिश में कोई कमी आ गई? आज़ादारा ने हुसैन अब्बास का नाम आना था, हुसैन का भाई हसन खड़ा हो गया। क्यों अम्मा, क्या हुआ? कि सबको वसीयतें की हैं, मेरे अब्बास की कोई वसीयत नहीं। कामा अब्बास के लिए तो वसीयत कुबरा है, इतनी बड़ी वसीयत है कि कहीं किसी को नहीं मिली। ज़ैनब को करीब बुलाया, अब्बास के हाथ में देकर कहा, तू जाने मेरी बहन जाने। अब्बास तेरी जिंदगी में ज़ैनब का सर पर रह जाना हो। अब्बास मेरी बहन तेरे पहरे पे सोने की आदी है। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए, मुझे इजाजत दीजिएगा, बहुत क्रिया हो आपके कम के सिवा। आज़ादारा में हुसैन कफन हो गया, मैयत उठी, वसीयत थी हसन की, नाना के पहलू में दफन कर। मैयत जो घर से उठी, जो इशारा कही, एक तरफ से अब्बास ने थामा, एक तरफ से अनफिया ने, एक तरफ से हुसैन ने, एक तरफ से औसत अकबर ने। भाइयों के हजूम में हसन का जनाजा ज़हरा के घर से निकलता है। मुसलमानों की मां ने पहला तीर चलाया, कह गया जुमला, मुसलमानों की मां का पहला तीर चलना था, फिर तीर रुके नहीं। 152 तीर थे, हसन का जनाजा था। अब्बास ने जनाजा जमीन पे रखा, काफिर कहते हैं तलवार लेके चले। ज़ैनब ने कहा, ना जा, तेरे सहारे मदीना जाना है। अल्लाह हुसैन ने भाइयों को कहा, मैयत घर लेके चलो, अब्बास अली बन चुका है। अब्बास को रोका गया, अब्बास अभी जंग नहीं करना। माँ ज़हरा ने मना किया, बाबा अली ने मना किया, दीन बचता नहीं अगर तलवार उठ गई तो। अब्बास ने जलाल में
इशारा कर रहा हूं। जलाल इस झाड़ से जमीन में तलवार गाड़ी और घुटनों के बल बैठ गया। किसके सामने? हुसैन के सामने नहीं, मुसाफिर शाम के सामने। कदमों पे हाथ रख के कहता, एक मर्तबा मुझे हसन के तीरों का बदला लेने दे, सहरा मुझसे नाराज ना हो जाए। का हसन पाए मैं राजी। अज़ादारों, अल्लाह आखिर सर पे मातम करने के लिए जनाजा वापस आया। इशारा कर रहा हूं मैं, जनाजा वापस आया। 100 से ज्यादा तीर पैवस्त हुए हसन के लाशा मुकद्दस में। यूं ही लाशा आया, हुसैन ने कोई बात नहीं की। इशारा कर रहा हूं मैं, हुसैन ने एक ही बात कही, ज़ैनबो हाज़िर हसन बिन तैम, इसकी बेटियों को दूसरे कमरे में भेज दो।